नमस्कार, करियर पाथ के ऑफिशियल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज वर्णमाला की कक्षा 2 है और कल हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा था कि स्पर्श व्यंजन क से म तक 25 होते हैं, अंतस्था 4 होते हैं, य, र, ल, व और ऊष्म श, श, स, ह और संयुक्त अक्षर होते हैं क्ष, त्र, श्र और ज्ञ। तो आज हम वर्णमाला के भाग को आगे बढ़ाते हुए उसमें करेंगे कि श्वास मात्रा के आधार पर वर्णमाला के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले श्वास मात्रा के आधार पर वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। एक होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। अल्प प्राण हुए जिसका उच्चारण करने के लिए हमें कम प्राण या कम वायु का प्रयोग करना पड़ता है, और महाप्राण होता है जिसका उच्चारण करते समय हमें अधिक वायु या अधिक श्वास का प्रयोग करना पड़ता है। तो अल्प प्राण होते हैं हमारे पास स्पर्श मतलब क से म तक, ये वाले क से म तक ये हुए हमारे स्पर्श व्यंजन। तो अल्प प्राण होता है हमारे स्पर्श का पहला मतलब क, च, ट, त, प। स्पर्श का पहला अल्प प्राण हुआ मतलब पहला। स्पर्श का तीसरा मतलब ग, ज, ड, द, ब और पांचवा मतलब अल्प प्राण हुए स्पर्श का पहला, तीसरा, पांचवा। और इसके साथ आते हैं हमारे अंतस्था व्यंजन। कौन कौन से? य, र, ल, व। इनका उच्चारण करने के लिए हमें कम वायु का प्रयोग करना पड़ता है। ये हुए हमारे अल्प प्राण। और महाप्राण होते हैं स्पर्श का दूसरा और चौथा, मतलब स्पर्श का द्वितीय अक्षर और चतुर्थ अक्षर। महाप्राण हुए स्पर्श का दूसरा और चौथा। दूसरा हुआ ख, छ, ठ, थ, फ और घ, झ, ड और ध और भ। ये हुए हमारे महाप्राण। और इसके साथ आते हैं हमारे ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह। श, श, स, ह। ये होते हैं हमारे महाप्राण। तो ये किया हमने श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद। तो श्वास मात्रा के आधार पर व्यंजन के 2 भेद हुए, अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, अब करेंगे हम स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन के भेद। स्वर तंत्री में कंपन के आधार पर व्यंजन के 2 भेद होते हैं। एक होता है अघोष और एक होता है सघोष। अघोष होता है जिसका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन नहीं होती है, और सघोष होते हैं, सघोष एक जगह उसको घोष भी मिलता है। तो सघोष होते हैं जिसका उच्चारण करते समय स्वर तंत्री में कंपन होती है, तो वो होते हैं सघोष। तो सबसे पहले करेंगे अघोष। अघोष होता है स्पर्श का पहला और दूसरा, मतलब ये वाली लाइन पूरी और ये वाली लाइन पूरी। तो स्पर्श का पहला, दूसरा और श, श, स, ये होते हैं हमारे अघोष। और सघोष होते हैं स्पर्श का तीसरा, चौथा और पांचवा। ये होते हैं हमारे सघोष। कौन कौन से? तीसरा, चौथा और पांचवा। और उसी के साथ हमारे अंतस्था य, र, ल, व और ह होते हैं। ये होते हैं हमारे सघोष। ठीक है, अब करेंगे हम व्यंजनों के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जिसमें सबसे पहले करेंगे हम लुंठित या प्रकंपित व्यंजन। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन वो व्यंजन होता है जिसका उच्चारण करते समय सबसे ज़्यादा वाइब्रेशन होती है, मतलब सबसे ज़्यादा कंपन होती है, वो होता है हमारे लुंठित व्यंजन। वो ये होता है हमारा र। फिर उसके बाद आता है हमारा एक पॉइंट आता है ये पार्श्विक व्यंजन। पार्श्विक व्यंजन होता है जिसका उच्चारण करते समय हवा पार्श्व के दोनों हिस्सों से निकलती है, उसको बोलते हैं पार्श्विक व्यंजन। वो होता है ल। और नेक्स्ट आता है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगु व्यंजन। जब आपने वर्णमाला पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा आपने कि वर्णमाला के तुरंत बाद एक आता है ऐसे ड और एक आता है ढ। तो ये होता है हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन, ड और ढ। और इसके बाद आते हैं हमारे अर्धस्वर। अर्धस्वर होते हैं य और व। य बनता है हमारा स्वरों से मिलकर ही बनता है, इसलिए इनको अर्धस्वर कहते हैं। जैसे य बनता है ई जमा अ से और व बनता है ऊ जमा अ से। तो ये होते हैं हमारे अर्धस्वर। ठीक है, तो अब हम करेंगे स्वरों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। तो जिसमें हम सबसे पहले करेंगे मूल स्वर। तो मूल स्वर होते हैं हमारे पास 4। मूल स्वर होते हैं 4। एक अ, ई, उ और री।
ये होते हैं हमारे मूल स्वर। फिर उसके बाद आते हैं संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर होते हैं 4, ए, ओ और औ। ये होते हैं 4 संयुक्त स्वर। ये जो ए है वो मिलकर बनता है अ जमा ई से, ए बनता है अ जमा ए से, और ओ बनता है अ जमा ऊ से, और औ जो बनता है ए बनता है अ जमा ओ से। इस तरह आज हमने वर्णमाला के बारे में पढ़ा। इसके बाद हम वर्णमाला की एक और क्लास लेंगे जिसमें हम वर्णमाला में उच्चारण स्थानों के विषय में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।